झुंझुनू जिले में मंडावा से 10 किलोमीटर दूर गांव हरनाथपुरा की पहचान यहां के ग्रामीणों से ही है। 50 घरों के छोटे से गांव ने 8 साल पहले ग्राम स्थापना का शताब्दी वर्ष भी मनाया है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कृष्णिया भाइयों ने अक्षय तृतीया विक्रम संवत 1969 सन 1912 को कृष्णिया का बास को बसाया था। उस समय मौजूदा गांव डुंडलोट ठिकाना के अधीन आता था। वहां के जागीरदार हरनाथ सिंह थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर गांव का नाम हरनाथपुरा हो गया। पहले दिल्ली में बसते थे, दिल्ली से प्रस्थान करके गोरीसर में बस गए। गोरीसर से आकवा सीकर जिले में बस गए। आकवा से भोजासर के अगुणाबास में आकर के बस गए। इसके बाद में हमारे दादाजी श्री नाथाराम जी कृष्णिया एम लिखमाराम जी कृष्णिया और उसके 4 चचेरे भाइयों ने भोजासर से उठ करके और कृष्णिया का बास बसाया। इस गांव का नाम डूंडलो ठिकाने के अधीन पड़ता था। डूंडलो ठिकाने का जागीरदार हरनाथ सिंह था। उसकी सहमति से उसका नाम हरनाथपुरा पड़ा, वरना ये कृष्णिया के बाद से ही जाना जाता है। 108 साल गांव को बसे हुए हो गए। हमने शताब्दी समारोह भी मनाया था, जिसमें पूरे गांव के का पिंक कलर करवाया, बहन बेटियों को बुलाया, उनको सम्मानित किया, सामूहिक भोज किया। छोटे से गांव हरनाथपुरा में शिक्षा को लेकर खासी जागरूकता है। यहाँ के ग्रामीणों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े पदों पर राजकीय सेवाएं की है और अब भी कर रहे हैं। कृष्णिया का बास का नाम न केवल झुंझुनू जिले में अपितु पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस गांव में भीमाराम और पालाराम पहले मैट्रिक थे। इसके बाद चिमन सिंह कृष्णिया पहले पोस्ट ग्रेजुएट थे और उन्हें की प्रेरणा से इस गांव में शिक्षा के अंदर अद्भुत और याद रखने लायक प्रगति हुई है। ये गांव बहुत छोटा है, इसमें केवल 50 घर हैं और 310 की आबादी है। इसके बावजूद इस छोटी सी जनसंख्या के होते हुए यहाँ पर 83 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 1 MD है, 2 MBBS हैं, 6 PhD हैं, 8 M.Ed हैं, 13 LLB हैं, 3 MBA हैं और 16 इंजीनियर्स हैं। प्रगति प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। पहली और दूसरी पीढ़ी ने उर्वरक भूमि तैयार की और तीसरी पीढ़ी ने उसका सारा फायदा उठाया, जिसका नतीजा ये है कि आज इस गांव में 2 IAS जो दोनों रिटायर्ड हैं, सतीश चंद्र कृष्णिया और हरीश कृष्णिया, 3 IPS जिनमें से उमेद सिंह रिटायर्ड हैं और रणवीर कृष्णिया इस समय दिल्ली के अंदर स्पेशल कमिश्नर हैं। प्रहलाद सिंह कृष्णिया बीकानेर में पुलिस अधीक्षक हैं। 2 लेफ्टिनेंट कर्नल उमाराम और चंद्रभान इस गांव में रहे हैं। एक IRS स्मृति बेटी इस गांव की है। बलवीर प्रमोद देवेंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं। सतवीर आमेरिया ASI हैं। राजश्री और जयश्री राइफल और पिस्टल शूटर्स नेशनल लेवल की रही हैं। रवीना पत्नी रोबिन स्वीडन में इंजीनियर हैं। विवेक इथियोपिया में प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने वाशिंगटन से PhD की। वरुण ने फ्रांस से MBBS MSc की। विकास ने चीन से डॉक्टरी प्राप्त की। देवेश, गणेश, कविश, यतीश विदेश में अध्ययनरत हैं। केसरदेव, दयाचंद, दयानंद, हरदत्त, गुलजारी, विजयपाल, शिवकरण इत्यादि सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। गांव ने शिक्षा के क्षेत्र में ये अद्भुत प्रगति की, इसका श्रेय पहली और दूसरी पीढ़ी के हमारे बुजुर्गों को यह है, जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में और धन अभाव के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाया
गांव में कोई स्कूल नहीं थी। इसके बावजूद 7-8 किलोमीटर दूरी पर जाकर के बच्चों ने मेहनत की और फिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में जाकर के ये मुकाम हासिल किया। लेकिन उससे इस सारी प्रगति से अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो आसमान नापना बाकी है। गांव के लोग उच्च पदों पर हैं, लेकिन खेती और पशुपालन से भी जुड़ाव बना हुआ है। गांव के समस्याओं पर भी लोग ध्यान देते हैं और आपसी सहयोग भी करते हैं। 21 साल तो और थोड़े से टाइम बाद नौकरी की है, मैं सत्य हूँ। और बाहर रहे हैं अधिकारी, वो भी सब सही हैं, बड़े खरे ब्याह शादी कोई भी बुलाता तो सब आते हैं, एक भी ऐसा लेके नहीं है। तो जो यहाँ तकरीबन एकता है गाँव में, खेती का काम भी करते हैं, खेती का काम भी करते हैं। यहाँ मैं तो पैर काम करने नहीं करता काम, पहले तो पैरों में थोड़ा सा दर्द लगा जाने, चोट तो ज्यादा नहीं हो जाए, ये बात है साहब। और गांव में शांति है, पूर्ण है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब अपना अपना कमा के खा रहे हैं। नौकरी दो खातियों के घरों में 2-4 घरों में नौकरी नहीं है, बाकी हमारा कृषियों का 50 घरों का परिवार है, सब में नौकरी है, सब में नौकरी 50 घर है सब में। गांव हरनाथपुरा में कुछ समस्याएं भी हैं। गांव से जिला मुख्यालय और जयपुर जाने के लिए बस सेवा नहीं है। लाडसर भोजासर मार्ग कच्चा होने से आवागमन में परेशानी होती है। झुंझुनू से महिपाल की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।